सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो है हम अधिगम संसाधनों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना कि अधिगम संसाधन का अर्थ क्या होता है, अधिगम संसाधन कितने प्रकार का होता है, इनका क्या कार्य होता है, क्यों एक शिक्षक जो है अपने शिक्षण के अंतर्गत जो है अधिगम संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो हमने इन सब चीजों के बारे में जाना। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अधिगम संसाधन जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला था दृश्य सहायक सामग्री, दूसरा था श्रव्य सहायक सामग्री और तीसरा था दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। अब बात करते हैं हम चार्ट की। तो देखिए चार्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चार्ट जो है वह एक दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत शिक्षण कार्य में उपयोग में आने वाला साधन है, क्योंकि चार्ट जो होता है उसे हम देख करके या विद्यार्थियों को दिखा करके जो है शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री के अंतर्गत या विज्ञान के जो हम कह सकते हैं कि विज्ञान के विभिन्न प्रकरणों को विद्यार्थियों को आसान तरीके से तथा सरल भाषा में सिखाने के लिए जो है हम चार्ट का प्रयोग करते हैं। अब इस चार्ट पे हो सकता है कि आप किसी चित्र को भी अंकित कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई अभिक्रिया जो है उसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके जो है विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। तो जो चार्ट है, चार्ट एक दृश्य सहायक सामग्री है। जैसा कि मैंने आपको दृश्य सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण दिए थे, जिसमें हमारा चार्ट जो था वह भी जो है दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए विद्यार्थियों को जो है हम इसके द्वारा विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण कार्य करवा सकते हैं, जैसे चार्ट पर नियम लिखना या फिर चार्ट पर रासायनिक अभिक्रियाओं को समझाना। इसके अलावा चार्ट पर जो है कह सकते हैं हम कि चित्र अंकित करना, कि पदार्थों की अवस्था को बताना कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब चीजों को जो है हम चार्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को आसानी से समझा सकते हैं। तो देखिए जो चार्ट होता है वह कक्षा कक्ष में उपयोग में आने वाला या फिर शिक्षण कार्य में उपयोग में आने वाला एक सबसे सरल और एक बोल सकते हैं कि आसान सहायक सामग्री के तौर पर माना जाता है। तो देखिए चार्ट जो होता है, कई बार क्या होता है कि शिक्षक स्वयं उसको बना करके विद्यालय में छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, या फिर छात्रों द्वारा भी जो है चार्ट बनवाया जाता है। अर्थात किसी भी प्रकरण को लेकर के जो है विद्यार्थियों से जो है चार्ट का निर्माण करवाया जाता है। इससे क्या होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं वह स्वयं करके सीखते हैं। तो देखिए जो चार्ट होता है वह जब सहायक सामग्री के तौर पर शिक्षण में कार्य में लिया जाता है तो उसके कुछ महत्व हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि चार्ट के महत्व। अब देखिए अगर हम शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पर चार्ट को प्रयोग में लेते हैं तो उसके कोई ना कोई महत्व अवश्य होते हैं, क्योंकि जो चार्ट होता है उसके द्वारा जो है शिक्षण आसानी से और सरलता से विद्यार्थियों को पढ़ाया जा सकता है तथा उस विषय वस्तु के बारे में स्पष्टता लाई जा सकती है। तो चार्ट का सबसे पहला महत्व आता है प्रकरण को स्पष्ट करने में सहायक। अब देखिए जो चार्ट होता है उसके द्वारा हम किसी भी प्रकरण को जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट करके जो है विद्यार्थियों के समक्ष रख सकते हैं। जैसा कि उदाहरण के लिए आप विद्यार्थियों को जो है रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में समझाना चाहते हैं, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं को जो है अलग अलग जो है उस पर लिख करके, कलर पेंसिलों से लिख करके या फिर कलर से लिख करके जो है उन्हें आसानी से उसे समझाया जा सकता है कि किस तरीके से जो है रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस किया जाता है तथा किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। फिर हमारा दूसरा पॉइंट इसी में आता है कि विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक। विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक। अब देखिए जो चार्ट होता है वह विद्यार्थियों में शिक्षण के प्रति जो है रुचि आसानी से उत्पन्न कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से
शिक्षण करवाते हैं तो विद्यार्थी जो है उसमें अपनी रुचि दिखाते हैं, अर्थात विद्यार्थियों को जो है विषय में रुचि आसानी से जो है चार्ट की मदद से हम जो है उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जब हम विद्यार्थियों को या फिर हम कक्ष में विद्यार्थियों को किसी अन्य सहायक सामग्री की सहायता से या फिर चार्ट की सहायता से जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो विद्यार्थी जो है उसमें अपनी रुचि दिखाते हैं, अर्थात उसे पढ़ने के लिए जो है उनमें उत्सुकता देखने को मिलती है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि अब देखिए जब विद्यार्थी रुचि दिखाएंगे अर्थात उनका जो ध्यान है वह कक्षा कार्यों में पूर्ण रूप से केंद्रित किया जा सकता है। छात्रों का ध्यान कक्षा में केंद्रित करने में सहायक। आपने देखा होगा कि जब एक शिक्षक अलग अलग तरीके के सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके कक्षा में जो है शिक्षण कार्य कराता है तो विद्यार्थी जो है उनका पूरा ध्यान जो होता है वह कक्षा कार्यों में ही लगा रहता है। इसी प्रकार जब एक शिक्षक चार्ट का प्रयोग करके विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उनका जो ध्यान होता है वह पूर्ण रूप से कक्षा कार्यों में आसानी से केंद्रित किया जा सकता है तथा विद्यार्थियों को जो है अगर विद्यार्थियों का ध्यान उसमें केंद्रित होगा तो वह आसानी से जो है उस प्रकरण में जो है उस प्रकरण को समझ सकते हैं तथा उसमें अपनी रुचि दिखा सकते हैं। फिर हमारा चौथा पॉइंट आता है कि विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों तथा योग्यताओं का विकास। अब देखिए चार्ट की सहायता से जो है छात्रों के अंतर्गत जो है विभिन्न योग्यताओं का विकास किया जा सकता है तथा उनमें विभिन्न प्रकार के कौशलों का भी विकास जो है आसानी से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे शिक्षक द्वारा कहा गया कि आपको जो है एक प्रकरण पर जो है चार्ट बना करके लेके आना है तो उस चार्ट को उन्हें किस तरीके से बनाना है, कैसे बनाना है तथा किस तरीके से वह उसे बना सकते हैं, इन कौशलों का विकास उनमें आसानी से किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में जो है योग्यताओं का विकास भी किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी की जो है योग्यता भिन्न हमें देखने को मिलती है। तो जब विद्यार्थियों की योग्यता अलग अलग है तो प्रत्येक विद्यार्थी जो है अपनी योग्यता अनुसार जो है चार्ट का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से जो है विद्यार्थियों की योग्यता तो उनके कौशलों का विकास करने में जो है चार्ट बहुत ही सहायता प्रदान करता है। फिर हमारा पांचवा पॉइंट आता है शिक्षण कार्य को आसान व सरल बनाना। अब देखिए चार्ट की सहायता से जो शिक्षण कार्य होता है उसे सरल व आसान बनाया जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है जब एक शिक्षक चार्ट का प्रयोग करके कक्षा में शिक्षण कार्य कराता है तो प्रत्येक विद्यार्थी का ध्यान क्या होता है कि हमें क्या सिखाया जा रहा है तथा किस प्रकार से हमें यह विषय वस्तु सिखाई जा रही है तो उनका जो ध्यान है वो पूरा शिक्षण कार्य पर लगा रहता है। साथ ही जो है जब शिक्षक जो है चार्ट का प्रयोग करता है तो चार्ट में वह जो मुख्य बातें होती है उन्हें या फिर जो पाठ होता है उसकी जो मुख्य बातें होती है उन्हें चार्ट पर उतारता है। इससे क्या होता है कि जो शिक्षण कार्य होता है वह सरल हो जाता है, साथ ही साथ में वह आसान भी बनाया जा सकता है। तो देखिए जो चार्ट होता है उसके हमने कुछ महत्व पढ़े जिसमें हमारा पहला महत्व था कि प्रकरण को स्पष्ट करने में सहायक। अब देखिए आप विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना चाहते हैं, किस प्रकार से पढ़ाना चाहते हैं तथा कैसे पढ़ाना चाहते हैं यह पूर्ण रूप से जो है स्पष्ट हो जाता है। दूसरा आता है विद्यार्थियों में विभिन्न रुचियों को उत्पन्न करने में सहायक। अब देखिए क्या होता है जब हम चार्ट का प्रयोग करके विद्यार्थियों को जो है पढ़ाते हैं तो उनमें शिक्षण के प्रति जो है हमें रुचि देखने को मिलती है क्योंकि जब उन्हें हम नवीन तरीकों से शिक्षण प्रदान करते हैं तो विद्यार्थी उसमें अपनी जो है हम कह सकते हैं कि अपनी रोचकता को दिखाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा आता है छात्रों का ध्यान कक्षा में केंद्रित करने में सहायक। आप सभी जानते हैं कि कक्षा में कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कक्षा कार्य में जो है उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है, लेकिन जब हम चार्ट की सहायता से विद्यार्थियों
केंद्रीकृत किया जा सकता है तथा उनकी सक्रिय भागीदारी भी ली जा सकती है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है विद्यार्थियों में विभिन्न कौशलों का तथा योग्यताओं का विकास। अब देखिए विद्यार्थियों में जो विभिन्न योग्यताएं होती हैं तथा उनमें जो कौशल होते हैं उनका विकास करना बहुत ही आवश्यक है तथा उनमें निखार लाना उससे भी अधिक आवश्यक है। अब जब हम चार्ट की सहायता से किसी भी प्रकरण को पढ़ाते हैं या फिर किसी भी प्रकरण को स्पष्ट करते हैं तो उनकी जो मानसिक योग्यता होती है तथा उनके जो कौशल होते हैं उनका विकास हम आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो शिक्षण कार्य होती हैं उन्हें आसान व सरल बनाया जा सकता है। अब देखिए जब चार्ट का प्रयोग हम करते हैं तो चार्ट में क्या होता है कि शिक्षक जो होता है वह जो मुख्य बातें होती है पाठ की उन्हें ही अपने चार्ट के अंतर्गत कह सकते हैं कि प्रदर्शित करता है, जिससे कि क्या होता है कि वो प्रकरण सरल हो जाता है तथा विद्यार्थियों को वह आसान लगता है। तो यह थे आज आपके कि चार्ट का क्या महत्व होता है तथा चार्ट एक शिक्षण में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। तो आज का आपका गृह कार्य भी इसी से संबंधित है। गृह कार्य रसायन विज्ञान शिक्षण में चार्ट की भूमिका को समझाइए। आपका आज का प्रश्न है कि रसायन विज्ञान शिक्षण में चार्ट की भूमिका को समझाइए, अर्थात आपको बताना है कि रसायन विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत चार्ट जो होता है वो किस प्रकार से जो है अपनी महत्वपूर्णता को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत जो है आप अपने घरों में बने रहें। अगर किसी जरूरी कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पे मास्क लगाए